कितनी भी पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, टैनिंग, कालापन आपकी स्किन पे क्यों ना हो, सिर्फ 1 हफ्ता आप रेगुलर इस रेमेडी को लगा के देखिएगा, आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकने लगेगी। ग्लो, निखार देख के आप खुद हैरान रह हेलो जाओगे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। बहुत बार आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो सच में काम करे। एक्चुअली जब भी हमें इस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम हर चीज़ ट्राई करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी रेमेडीज़ हम यहाँ-वहाँ कोई भी कुछ भी बताता है ना, वो हम सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी स्किन है, उस तरह से आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर जो लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी लिखते हैं कि भाई सच में अगर कोई कारगर रेमेडी होगी तो शेयर करना। तो जी, आज मैं आपके साथ सच में ही एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जो सच में आपके लिए काम करेगी, ट्रस्ट मी। जितना भरोसा मैं कर रही हूँ ना, उतना ही भरोसा आप करके देखिएगा। ये जो रेमेडी है कमाल के रिज़ल्ट देगी। जो आपकी टैनिंग है चेहरे पे वो भी हट जाएगी, जो सांवलापन हो गया है आपको टैनिंग की वज़ह से वो हट जाएगा। साथ ही जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना आपको, वो भी डेफ़िनिटली श्योरली चली जाएगी, बट 1 दिन में नहीं जाएगी, इतना मैं बता दूँ। अगर आप सोचेंगे कि आज के आज ही आपकी जो टैनिंग की समस्या है, जो आपकी पिगमेंटेशन की समस्या है, खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा आपकी स्किन के ऊपर। जो आपने इतनी हद तक अपनी स्किन को डैमेज कर रखा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे और ट्रस्ट करना पड़ेगा रेमेडी के ऊपर। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पोटैटो, आलू। आलू में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन के लिए ब्लीच की तरह काम करता है। ये आपकी स्किन के लिए एंटी एजिंग का भी काम करेगा और स्किन लाइटनिंग का भी काम करेगा। तो जो पोर्स आपको हो गए हैं या फिर आपको जो पिगमेंटेशन हो गई है, उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको क्या करना होता है कि इस तरह का आलू ले लेना है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको इसका छिलका नहीं उतारना है। जी हाँ, छिलके के साथ, जिस छिलके को आप उतार देते हो ना, उसके साथ ही पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने इसको अच्छे से धो लेना है और फिर ग्रेटर की मदद से आपको छिलके के साथ ही ग्रेट कर लेना है। मतलब यहाँ पे जो आपका पोटेशियम है, भरपूर मात्रा में पोटेशियम आपकी रेमेडी में जाएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। ना सिर्फ सल्फर और पोटेशियम ही, इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कॉपर, सल्फेट, बहुत सारी चीज़ें, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो गुणों का खजाना है ये और आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद। जब भी हमें कहीं पर भी जल जाता है ना, तो हम फटाफट से आलू का स्लाइस लेते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं, या फिर नारियल का तेल लेते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे फिर वो दाग नहीं बनता। जो दाग, अब कालापन, दाग मतलब कालापन ही हो जाता है ना, एक स्पॉट्स आपकी स्किन पे, बाकी स्किन साफ है, बस वही स्पॉट की तरह दिख रहा है, तो वो आपका नहीं रहता है। तो इतना कारगर है ये आलू। अच्छा, तो आपने ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया कुछ इस तरह से। फिर आपके पास ये आप इसके देखिए इस तरह से ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लोगे और इस तरह का ये आपके पास तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अब आपने फटाफट से काम करना है, बहुत डिले नहीं मारना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है और ऑक्सीडाइज़ होकर के काला कलर, क्योंकि इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, तो काला कलर छोड़ता है। कोई बात नहीं है, उससे भी घबराने वाली बात नहीं है, बट ये है मेरा बोलने का मतलब कि इसको आपने यूज़ कर लेना है, स्टोर नहीं करना है। आप सोचिए कि अभी मैंने ग्रेट कर लिया, 2 घंटे बाद यूज़ करूँगी, वो नहीं करना है। अगर वैसा करते हो तो फिर जो उसके गुण हैं ना, वो थोड़े बहुत फिर आपको मिस कर जाओगे, मतलब खो जाते हैं, ऑक्सीडाइज़ जो हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है और बस आपने जैसे ही ग्रेट किया तो फटाफट से आपने लेना है। इस तरह से आपने इसका रस निकाल लिया। ये देखिए, क्योंकि मैंने भी ग्रेट अभी आपके साथ बात करते-करते थोड़ा-सा टाइम हो गया, तो इस तरह का ये देखिए कलर इसका थोड़ा-सा काला पड़ गया है, ठीक है? नीचे ना गिर जाए भाई, मैं दिखा रही थी कि कहीं कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने अलग से रख दिया। थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही सारे गुण खत्म हो जाएँगे। तो और बाकी अब ये देखिए, ये जो इसके लच्छे से है ना, तो ये हम अभी इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको आपने लेना है, आप इसमें हनी ऐड कर सकते हो, थोड़ा-सा हनी ज़रूर ऐड कीजिएगा, या फिर आप इसमें ग्लिसरीन थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो। जो लोग हनी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो ग्लिसरीन इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो ग्लिसरीन नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हनी इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से कटोरी में लेकर के इसमें ऐड कर लीजिएगा और फिर हमने इसे यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले 1 मिनट रुक जाइए, एकदम से यूज़ करने नहीं लग जाना है। यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, देखिए आपने लेना है गुलाब जल। गुलाब जल तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे आपने साथ में लेनी है कॉटन।
कभी भी कोई भी रेमेडी आपको अपने चेहरे पे लगानी है तो आपने हमेशा इस स्टेप को फॉलो करना है। गुलाब जल आपकी स्किन को पिंकिश बनाता है, आपकी स्किन के लिए टोनर का काम करता है, आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। तो ये तो आप मतलब हैबिट ही डाल लीजिए कि हर दिन आपको गुलाब जल लेना है और इस तरह से टैप टैप करते हुए इसको लगा लेना है। अगर आपके पास कोई और टोनर है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मार्केट में जाओगे टोनर खरीदने, बोलेंगे कौन सी स्किन टाइप, कैसा, ऐसा वैसा, तो इतने चक्कर में ना पड़ते हो। गुलाब जल हर तरह की स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप डेली इसको मतलब जब भी आपको गर्मी भी फील हो ना तब भी आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेहरे को धोने के बाद आपने इस तरह से फिर मैं देखिए चेहरा वॉश करके ही यहाँ पे आपके सामने आती हूँ। तो आपने पहले भी किसी भी फेस वॉश की मदद से अपना चेहरा धो लिया और उसके बाद फिर इस तरह से टोनर की मदद से टोन कर लिया। एंड इसके बाद फिर आपने चाहे से इसमें ग्लिसरीन ऐड की है या फिर आपने इसमें शहद ऐड किया है, जो भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा लगा होगा वो आप यूज़ कीजिएगा। कुछ बूंदे आप नींबू के रस की ऐड कर लीजिएगा। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नींबू इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके बस आपने लेना है इसको इस तरह से और अपने चेहरे पे इस तरह से इसे मसाज करनी है। बहुत कुछ टफ नहीं है, बस आपने सिंपली इसे मसाज करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट है ये लच्छे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है आपकी स्किन पे, आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे, जी नहीं। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे, मुझे स्पेशली नोज एरिया पे वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो नोज एरिया पे, चिन एरिया पे, जहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम है ब्लैक हेड वाइट हेड की, वहां पे भी अच्छी तरह से रब कीजिए। इससे आपकी स्किन की बहुत ही बढ़िया तरह से स्क्रबिंग हो जाएगी। ठीक है, आपको बहुत एक्स्ट्रा में कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपके जो ये आलू था ये बिल्कुल भी वेस्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से आपने मसाज कर लिया। अब मैं दोबारा से गुलाब जल की मदद से इसे पोंछ रही हूँ। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से इसके ऊपर भी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा-थोड़ा सा इसको साफ कर लिया। अब आ जाते हैं जो आलू का रस हमने लिया था। ठीक है, थोड़ा-सा देखिए क्योंकि थोड़ा-सा टाइम हो गया तो ये ऑक्सीडाइज़ होकर के इस तरह का कलर ये छोड़ता है। और साथ में देखिए नीचे आप देखोगे तो इसमें व्हाइट-व्हाइट कलर का कुछ पाउडर की तरह, ये देखिए इस तरह से आपको नीचे दिखाई देगा। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। यही है जो आपकी स्किन के इन पिगमेंटेशन को, इन जो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, इसे रिमूव करेगा। आलू बहुत फ़ायदेमंद है, तो तभी मैंने बोला था कि आलू के छिलकों को उतारना नहीं है आपने। तो पोटेशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसी की वजह से ये नीचे आपको ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं कुछ बूंदे इसमें नींबू के रस की ऐड करूँगी। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आप सब जानते ही हैं। फेस के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए बहुत कारगर चीज़ है। जिन लोगों को सूट ना करे उन्हें मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसे स्किप कर दें, इसे यूज़ ना करें। बाकी इसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है वो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। फ़ायदे की जगह कई बारी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान क्या, मतलब थोड़ी-सी आपकी स्किन रेडनेस या फिर इचिंग आपको होना शुरू हो जाएगी। तो वो आप जैसे ही आपको ऐसा कुछ सेंसेशन फ़ील हो तो आप अपना चेहरा वॉश कर लें, वो चीज़ आप दोबारा यूज़ ना करें। क्योंकि देखो ये आपको पता होगा कि मुझे कौन-सी चीज़ सूट करती है, कौन-सी नहीं। मुझे जो सूट करता है मैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, हर तरह की चीज़ें मुझे सूट करती हैं। अच्छा, दूसरा मैंने इसमें नींबू ऐड कर लिया एंड मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ग्लिसरीन। एक्चुअली शहद का मैं आपको दिखा देती हूँ क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये जाम हो गया है ना बहुत बुरे हाल से, तो निकलेगा नहीं अभी। हमारे यहाँ पे मतलब उतनी भी गर्मी नहीं है, ठंडी है। आपको पता है हिमाचल में कैसा होता है मौसम, तो इस वजह से। तो जी अभी मतलब सर्दियों का जो खुमार है ना, शहद के सर से गया नहीं है। अभी भी ये उसी मतलब उस मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे ठंडी नहीं होती, तो इस वजह ठंडी होती है गर्मी नहीं होती, उस वजह से मतलब कि ये आपको इस तरह इस फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप अगर इंग्रीडिएंट्स में देखोगे तो ग्लिसरीन होती ही होती है। तो मतलब इतनी फ़ायदेमंद है, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो भाई, आप भी यूज़ कीजिए ना। छाले हो जाते हैं ना मुँह में, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ग्लिसरीन लगाइए, तो बस देखिए इस तरह से हील करती है ये स्किन को। तो ये भी हमने ऐड कर लिया। अब देखिए एक बहुत खतरनाक चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ये क्या है जी? ये है बादाम का ऑयल। बादाम रोगन आपको लेना है, स्वीट आलमंड ऑयल आपको जो बालों में लगाते हैं ना, कोई बजाज, कोई कुछ, कोई कुछ, तो वो वाला ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है आपने। जो आप स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं स्वीट आलमंड ऑयल, वो आपको ऐड करना है।
नहीं है ये, कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। कोकोनट ऑयल अगेन, क्योंकि मेरा कोकोनट ऑयल भी जाम है, इस वजह से मैंने यही ले लिया। और कोकोनट ऑयल भी, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को यंग बनाए रखते हैं, फेस के दाग धब्बों को लाइट करते हैं। पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हमें कहीं पर भी जलता है ना, मतलब कभी आपकी स्किन जल जाए तो फटाफट से कोकोनट ऑयल, खीरा या फिर आलू का रस हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। समझ गए आप? मतलब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो हो जाता है लॉन्ग, फिर आप भी बोलते हो कि भाई लंबा वीडियो ना बनाएं, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद ये चीज़ मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर कर रखी है। इसके साथ ही आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, क्योंकि आप देख ही रहे हो मेरी स्किन की मुझे किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है। उस ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैं रेगुलर अपनी स्किन की केयर करती हूँ, रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भाई प्लीज़ कर लिया कीजिए, फ्री ये होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चार्जेस देने होते हैं। बस इतना सा होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी तो आपको उसके नोटिफ़िकेशन मिलेंगे। अगर आपको पसंद है, आपने देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी हमें थोड़ा-सा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा, इतने लोग हमारे साथ हमारी रेमेडीज़ को पसंद कर रहे हैं। चलिए, तो ये चीज़ हमने ऐड कर ली और इसके बाद ये जो मैं बता रही थी आपको कि ये कॉम्बिनेशन है, ये मैंने चंदन के साथ मिक्स किया है, वाइल्ड टर्मरिक। आपको जब भी आप हल्दी अपने लिए यूज़ करते हैं स्किन के लिए, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें फूड कलर एडेड रहते हैं कई बारी और वो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये जो और वैसे भी अगर आप उसे यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन देखोगे बहुत ज़्यादा पीली-सी हो गई है। लेकिन वहीं पे अगर आप कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या फिर घर की शुद्ध हल्दी इस्तेमाल करते हो तो आपको वो पीलापन, बहुत ज़्यादा पीलापन महसूस नहीं होगा। हल्की-सी पीली आपको स्किन 2 मिनट के लिए फ़ील हो सकती है और वो भी आप जब वॉश करोगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आप घर वाली हल्दी इस्तेमाल करते हो तो बहुत पीला-पीला सा हो जाता है और आपके लिए वो फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो बेस्ट रहता है कि आप वो ले लीजिए, बहुत महँगी नहीं होती, 25, 30 रुपए के इतने सैशे मिल जाते हैं आराम से। ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो या फिर नियर बाय मार्केट में भी आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो मैंने ये 2:1 मतलब कि 2 चम्मच मेरे चंदन पाउडर के और 1 चम्मच हल्दी का, उस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार करके रखा हुआ है। जब भी मुझे इस्तेमाल करना होता है और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत कमाल का है, स्किन को फेयर करने का काम करता है और चंदन भई गर्मियों के मौसम में आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो परचेज़ करके रख लीजिए घर में, दोनों ही चीज़ों को और इस तरह का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। कभी भी पिंपल्स हो रहे हैं ना तो पेस्ट बनाइए, गुलाब जल के साथ लगा लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपके पिंपल्स रातों-रात गायब हो जाएँगे, ट्रस्ट मी। पिगमेंटेशन तो नहीं होगी ना रातों-रात, लेकिन हाँ, पिंपल्स ज़रूर रातों-रात गायब हो जाएँगे। तो ऐसा है, फिर 1 चम्मच मैंने यहाँ से ले ली और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट इसका बना लूँगी। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है चंदन और ये हल्दी वाला, तो आप सिंपल ये जो मैंने बाकी की चीज़ें ली है, इसको लेकर के भी अपने चेहरे पे अच्छी तरह से इसे मसाज कर सकते हो और बाकी अगर है पेस्ट तो आप इस तरह से लीजिए और फिर इससे हल्के हाथों से इस तरह से मसाज कीजिए या फिर आप बस अच्छी थिक लेयर अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। जब तक ये सूखता नहीं है तब तक छोड़ दीजिए और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। धोने के बाद मैं भी आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ और बाकी वही इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, बनाई हैं, तो थोड़ी देर मैं भी इसको लगा कर के रख के फिर आपको दिखाती हूँ। चेहरा मैंने धो लिया और ये रहे रिजल्ट। स्किन आपकी एकदम साफ़ हो जाएगी। ट्रस्ट में आप इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ कीजिएगा, कितने भी गहरे पिगमेंटेशन क्यों ना हो, सब क्लीन हो जाएंगे। चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर